साथ संगत जी, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की ये साखी गुरु अर्जुन साहब के समय की है। गुरु साहिब का एक सिख था जिसका नाम था भाई कल्याणा। वो सिखी का प्रचार करते हुए अमृतसर वापस आ रहा था। रास्ते में एक बहुत घना जंगल आया। एक डाकू ने उसको जंगल में घेर लिया। उस डाकू के हाथ में तलवार थी। तलवार को दिखाकर डाकू ने भाई कल्याणा को कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है यहीं पर रख दो। भाई कल्याणा ने डाकू की बात सुनकर कहा, मेरे पास है तो बहुत कुछ, लेकिन ये मेरा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें दे नहीं सकता। डाकू ने कहा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। भाई कल्याणा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरी गर्दन काट दो। मुझे मारने के बाद चाहे मुझे लूट लो, वो अलग बात है, लेकिन जीते जी मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता। हाँ, जो कुछ मेरा अपना है वो तुम जरूर ले सकते हो। साथ संगत जी, उस सिख ने कहा, ये मेरे पास जो भेंट है वो मेरे गुरु अर्जुन साहिब जी की है, जो संगत ने गुरु जी को भेंट की है। मेरी जिम्मेवारी इसे गुरु साहिब तक पहुँचाने की है। हाँ, तुम मुझे मारने के बाद इसको ले लो तो कोई बात नहीं। डाकू उसकी बात सुनकर बड़ा हैरान हुआ कि ये आदमी अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहा। डाकू ने भाई कल्याणा से कहा, भाई तुम सच बोल रहे हो? उसने कहा, हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। साथ संगत जी, उस डाकू का नाम था लखू धाड़विया। आसपास के लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे। वो लोगों को मारकर उनका सामान छीन लेता था। लखू धाड़विये ने सोचा, इस आदमी के पास पैसा भी है लेकिन देने को तैयार नहीं है। ऊपर से ये कह रहा है, अगर मेरा होता तो जरूर दे देता। संगत की भेंट है इसलिए नहीं दे सकता। उस डाकू ने पूछा, तुम्हारा गुरु कहाँ रहता है? भाई कल्याणा ने कहा, श्री अमृतसर साहिब में रहता है। लखू धाड़विये ने उसको कहा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो डाकू साथ चल दिया। श्री अमृतसर साहिब जब वो पहुँचे तो गुरु साहिब संगत से सेवा करवा रहे थे। भाई कल्याणा ने गुरु जी को देखा तो उन्हें नमस्कार किया और संगत से इकट्ठी हुई भेंट गुरु जी के चरणों में रख दी। सेवादारों ने देखा कि भाई कल्याणा के साथ एक आदमी है जिसके हाथ में तलवार है। ये देखकर सभी सेवादार वहाँ इकट्ठे हो गए। उनमें से कुछ लोग उस डाकू को जानते थे। श्री गुरु अर्जन देव जी ने कहा, भाई कल्याणा जी, ये अपने साथ किसको लेकर आए हो? भाई कल्याणा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मैं नहीं जानता ये कौन है। मेरी जिम्मेवारी इसको आपके चरणों तक लाना था। अब इसके बाद आप जाने या ये जाने, मुझे नहीं पता ये कौन है। गुरु अर्जुन साहब ने पूछा, भाई तुम कौन हो? डाकू ने कहा, मेरा नाम लखू धाड़विया है। सच्चे पातशाह ने मुस्कुरा कर कहा, क्या काम करते हो? उसने कहा, मैं लोगों को लूटने का काम करता हूँ। अगर कोई प्यार से नहीं देता तो उसे जान से भी मार देता हूँ। श्री गुरु अर्जुन साहिब उसकी सच्चाई सुनकर मुस्कुरा दिए। उन्होंने फिर पूछा, कभी जिंदगी में कोई अच्छा काम भी किया है या फिर यही लूटने और बंदे काटने का काम किया है? ये सुनकर लखू धाड़विया चुप हो गया। फिर थोड़ा सोचकर बोला, महाराज अच्छा काम कोई नहीं किया है। गुरु अर्जुन साहब उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। साथ संगत जी, गुरु इसी अवस्था तक सिखों को लेकर जाना चाहता है जिस दिन सिख अंदर से कह दे कि मेरा कोई अच्छा कर्म नहीं है। साथ संगत जी, बाहर से तो हम अपने आप को दास भी कह देते हैं,
लेकिन हमारे अंदर असलियत कुछ और ही होती है। कोई हमको थोड़ा सा भी बुरा कह दे तो हम उसको मारने तक जाते हैं। गुरु अर्जुन साहब उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए कि कम से कम ये आदमी सच तो बोल रहा है। साध संगत जी, अगर हमने जीवन में कभी अच्छा काम ना भी किया हो, लेकिन अगर कोई हमसे पूछ लेता है तो हम अपनी बड़ाई करने में पीछे नहीं रहते। गुरु अर्जुन साहब ने लखू धाड़विये से पूछा, अच्छा ये तो बता दो कि बुरे काम कितने किए हैं। उसने कुछ सोच कर कहा, महाराज जब से होश संभाली है सबसे पहले चोरी करता था, उसके बाद डाकू बन गया, उसके बाद आदमियों को मारना भी सीख गया। महाराज मुझे गिनती नहीं है कि मैंने कितने बुरे काम किए हैं। श्री गुरु अर्जुन साहब ने उसकी बाजू पकड़ ली। साध संगत जी, उस डकैत के कितने अच्छे भाग होंगे कि गुरु साहिब ने एक डकैत की बाजू पकड़ ली। साध संगत जी, अगर किसी की बहुत ज्यादा भक्ति होती है तभी गुरु उसकी बाजू पकड़ता है। गुरु अर्जुन साहिब ने उसकी बाजू पकड़कर कहा, भाई मेरी आंखों में देख। जैसे ही लखू धाड़विये ने गुरु साहिब की आंखों में देखा, एक ही पल में गुरु जी ने उसके सारे अवगुण, सारी बुराइयां खत्म कर दी और वो लखू डकैत से संत बन गया। अर्जुन साहिब ने उसको कहा, बोल सतनाम वाहेगुरु। साध संगत जी, ये होती है गुरु की दया। गुरु हमारी कमियां और बुराइयों को देखकर हमसे कभी भी पीछे नहीं हटता। गुरु तो हमारी कमियां और बुराइयों को खत्म करके हमें उस सतनाम से मिलाने के लिए आते हैं। इसलिए साध संगत जी, हमेशा गुरु के सामने सच्चे दिल से जाना चाहिए और गुरु जो भी समझाएं, जो भी कहे, हमें प्रेम प्यार से श्रवण करना चाहिए और बिना नागा गुरु के कहे अनुसार वाहेगुरु नाम का जाप करना चाहिए। जितना ज्यादा हम जाप करते जाएंगे उतनी जल्द हमारी बुराइयां खत्म होती जाएगी। और साध संगत जी, जिस दिन हमारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी वाहेगुरु खुद हमें लेने आएंगे। साध संगत जी, आज की साखी से हमें सबक लेना चाहिए और जीवन में हमेशा सच बोलना चाहिए। गुरु के घर सच्चे की जरूरत होती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आज की अगर यह साथी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।